नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी होती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ECT क्या होती हैं। द साइकेट्रिस्ट बीनी एंड सरलेटी इंट्रोड्यूस अबाउट द ECT इन 1938। दो साइकेट्रिक थे, बीनी और सरलेटी, जिन्होंने ECT के बारे में बताया और ECT से मेंटल इल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट किया। इट इज़ ए टाइप ऑफ सोमेटिक एंड फिज़िकल थेरेपी। जो ECT होती हैं यह सोमेटिक और फिज़िकल थेरेपी होती हैं, यानी कि यह एक्सटर्नल तरीके से दी जाती हैं पेशेंट को, और यह नॉन इन्वेजिव थेरेपी होती हैं। ECT इज़ कंसिडर्ड हैज़ यूनिक ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती हैं यह मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए एक यूनिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें यह थेरेपी डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, सुसाइडल टेंडेंसी जैसे पेशेंट्स के अंदर कॉमनली यूज़ ली जाती हैं। ECT इज़ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर्स टॉनिक क्लोनिक, यानी कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ग्रैंड माल सीजर्स इंड्यूस किए जाते हैं। यह एक प्रकार के सीजर्स होते हैं जिनके अंदर टॉनिक और क्लोनिक फेज देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की ECT में किस तरह से प्लेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड इज़ ए प्लेस्ड आइदर यूनिलेटरल और बाइलेटरल इन फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। जो ECT के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनसे करंट को डिलीवर किया जाता है, यह यूनिलेटरल और बाइलेटरल तरीके से फ्रंटो टेम्पोरल रीजन पर प्लेस किए जाते हैं, यानी कि वह रीजन जहाँ पर फ्रंटल और टेम्पोरल बोन फ्यूज़ होती हैं, मिलती हैं, उस रीजन को फ्रंटो टेम्पोरल रीजन कहा जाता है। द इलेक्ट्रिकल करंट इज़ अप्लाइड टू 90 to 150 वोल्ट फॉर 0.5 to 1 सेकेंड्स, एवरेज 0.6 सेकेंड। ECT के दौरान जो करंट अप्लाई किया जाता है वह 90 to 150 वोल्ट होता है, जो कि 0.5 से 1 सेकेंड या कहें एवरेज 0.6 सेकेंड के लिए डिलीवर किया जाता है। इट प्रोड्यूस ग्रैंड माल सीजर्स टॉनिक फेज 10 सेकेंड एंड क्लोनिक फेज 30 सेकेंड्स। और जो स्पेशल टाइप के सीजर्स आते हैं ECT के दौरान, उनमें टॉनिक फेज 10 सेकेंड्स और क्लोनिक फेज 30 सेकेंड्स की देखने को मिलती हैं। इस तरह से ECT दी जाती हैं। पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है और उसके हेड पर फ्रंटो टेम्पोरल रीजन पर इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं, जो कि डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। यह बाइलेटरल ECT दिखाई गई है डायग्राम के अंदर। इसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ ECT
कि ईसीटी की क्या मैकेनिज़्म होती है जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाता है। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म इज़ अननोन, यानी कि ईसीटी से जो पेशेंट ठीक होते हैं उस मैकेनिज़्म को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है, इसकी मैकेनिज़्म अननोन है। कुछ थ्योरीज़ के अनुसार द ईसीटी इज़ मेनली अफेक्ट द न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, कैटाकोलामाइन्स, डोपामिन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूड एंड बिहेवियर। यानी कि ईसीटी की एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो अननोन होती हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज़ के अनुसार जो ईसीटी होती है वह ब्रेन में, माइंड में प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को चेंज करती हैं, जिनमें सेरोटोनिन, कैटाकोलामाइन्स, डोपामिन शामिल होते हैं, जो कि मूड और बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी की ईसीटी किस तरह से दी जाती हैं। 3 to 4 times in a week and depends on condition of patient and psychiatrist। यानी कि जनरली 3 to 4 times दी जाती हैं ईसीटी एक वीक के अंदर, और यह पेशेंट की कंडीशन और साइकेट्रिस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। 10 to 12 ECT आर नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। यानी कि 10 to 12 ECT जनरली दी जाती हैं पेशेंट को इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। तो ये थी दोस्तों मैकेनिज़्म। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ ईसीटी कि जो ईसीटी होती है इसे कौन कौन से पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहला है डिप्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मेनली ईसीटी का यूज़ डिप्रेशन के अंदर किया जाता है, जिसमें डिप्रेसिव साइकोसिस यानी कि डिप्रेशन के साथ सीवियर साइकोटिक फीचर होते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, ऐसा पेशेंट जो सुसाइडल टेंडेंसी का होता है या सुसाइडल हिस्ट्री होती है। अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स टू एंटीसाइकोटिक ड्रग, और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनका प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं होने की कंडीशन में भी ईसीटी का यूज किया जाता है। सेकंड कैटेगरी है फंक्शनल डिसऑर्डर जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसके बाद थर्ड है साइकोसिस, जो कि मेजर मेंटल इलनेस के अंदर आती हैं, जिसमें सिजोफ्रेनिया होता है। इसमें भी ईसीटी का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डेलीरियम और डिमेंशिया, इन दोनों के अंदर भी ईसीटी का यूज किया जाता है। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी की जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती हैं, यह 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट हैं डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड हैं इनडायरेक्ट एंड मॉडिफाइड ईसीटी। इसमें फर्स्ट हैं डायरेक्ट ईसीटी। इन दिस ईसीटी द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड करंट विदाउट एनी यूज़ ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स एंड एनेस्थीसिया। यानी कि डायरेक्ट ईसीटी के अंदर जो करंट डिलीवर्ड किया जाता है बॉडी के अंदर, वह विदाउट मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के डिलीवर किया जाता है। इसके बाद सेकंड है मॉडिफाइड ईसीटी। इन दिस इट इज़ ईसीटी द यूज़ ऑफ एन मसल रिलैक्सेंट्स और एनेस्थेटिक एजेंट्स। और जो इनडायरेक्ट ईसीटी होती हैं इसके अंदर
मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज किया जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर मॉडिफाइड ईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद हैं ड्रग्स ड्यूरिंग ईसीटी कि ईसीटी के दौरान कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें पहली हैं थायोपेंटोन सोडियम टू रिड्यूस द एंजाइटी ड्यूरिंग प्रोसीजर। यह एक प्रकार का एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं जिससे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की एंजाइटी को कम किया जाता है। सेकंड है एट्रोपिन सल्फेट टू प्रिवेंट एक्सेस सलाइवेशन। एट्रोपिन सल्फेट एक्सेस सलाइवेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि एस्पायरेशन की रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मस्कुलर रिलैक्सेंट टू प्रिवेंट फ्रैक्चर ऑफ बोन। जो मस्कुलर रिलैक्सेंट होते हैं वह फ्रैक्चर की रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये थी दोस्तों ड्रग्स ड्यूरिंग ईसीटी। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट साइट कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वह कौन कौन सी साइट पे प्लेस किए जाते हैं। इसमें पहला है बाइलेटरल ईसीटी। ईच इलेक्ट्रोड इज़ प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अबव द मिड पॉइंट लाइन joining the lateral canthus of eye to tragus of air। यानी कि जो लेटरल कैंथस होता है आई का, वहाँ से एयर ट्रेगस तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर अबव इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं हेड के ऊपर। सेकंड है अनलेटरल ईसीटी या यूनिलेटरल ईसीटी। द इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन नॉन डोमिनेंट हैंड साइड। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह नॉन डोमिनेंट हैंड साइड प्लेस किए जाते हैं। राइट हैंडेड पेशेंट के अंदर राइट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हैंडेड पेशेंट के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं यूनिलेटरल ईसीटी के अंदर। हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। इसमें पहला है बाईफ्रंटल, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह फ्रंटल रीजन के अंदर प्लेस किए जाते हैं। इसके बाद हैं बाईलेटरल। इसमें लेटरल कैंथस ऑफ आई से ईयर ट्रेगस तक लाइन ड्रॉ की जाती है और वहाँ से मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर अबव इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है बाईलेटरल ईसीटी के अंदर। इसके बाद राइट यूनिलेटरल ईसीटी। इसमें जो पेशेंट होता है उसके नॉन डोमिनेंट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोड। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हमें ईसीटी नहीं लगानी है पेशेंट को। इसमें फर्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमें ईसीटी नहीं लगानी है पेशेंट को। इंक्रीज़ आईसीपी की कंडीशन के अंदर हमें ईसीटी नहीं लगानी है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि इन कंडीशन के अंदर पेशेंट को ईसीटी लगाई जा सकती हैं। सेरिब्रल हेमरेज की कंडीशन में हाइपरटेंशन, एमआई मायोकार्डल इन्फाक्शन, सीएचएफ, क्रोनिक हार्ट फेलियर, सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन के अंदर।
इनमें हमें ईसीटी को अवॉइड करना होता है। इसके बाद हैं कॉम्प्लिकेशंस कि ईसीटी लगाने के बाद पेशेंट को क्या क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें पहला है फ्रैक्चर, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जिसमें वर्टिब्री, फीमर और ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है यानी कि मैंडिबल बोन, इसका डिसलोकेशन देखने को मिलता है। हार्ट डिजीज़, पेशेंट को हार्ट डिजीज़ होने के चांस होते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जो कि रेयरली देखने को मिलता है। डिसएरिथमियास, यानी जो हार्ट रेट होती हैं वह इरेगुलर हो जाती हैं। सीजर्स, पेशेंट को एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होते हैं। एमनेस्टिक सिंड्रोम, पेशेंट की मेमोरी लॉस देखने को मिलती हैं। हेडेक, पेशेंट को हेडेक होता है। माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक देखने को मिलता है। इसके बाद हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी, यानी कि ईसीटी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेमोरी इम्पेयरमेंट रिवर्सिबल, यानी कि पेशेंट के अंदर ईसीटी के बाद में मेमोरी इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, जो कि रिवर्सिबल होता है। ड्राउजीनेस, पेशेंट लेथार्जी होता है, ड्राउजी देखने को मिलता है। कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज़ रहता है। रेस्टलेसनेस, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होता है, रेस्टलेसनेस होता है, पेशेंट एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। पुअर कॉन्शियसनेस, पेशेंट को सेल्फ के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। हेडेक, पेशेंट को हेडेक होता है। नोज़िया, वोमिटिंग देखने को मिलती हैं। टंग बाइट हो जाती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये थे दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ईसीटी। इसके बाद देखते हैं प्री ईसीटी केयर कि ईसीटी प्रोसीजर से पहले क्या क्या केयर प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट को। डिटेल कंप्लीट मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री, पेशेंट की कंप्लीट मेडिकल और साइकेट्रिक हिस्ट्री ली जाती है। इन्फॉर्म्ड कंसर्ट शुड बी टेकन रिगार्डिंग प्रोसीजर, और प्रोसीजर के रिगार्डिंग कंसर्ट लिया जाता है पेशेंट से और फैमिली मेम्बर्स से। चेक बेसलाइन वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन असेस किए जाते हैं। पेशेंट एनबीएम बिफोर 4 to 6 आवर्स ऑफ ईसीटी, पेशेंट को नील बाई माउथ रखा जाता है 4 to 6 आवर्स बिफोर ईसीटी। हेयर शैम्पूइंग शुड बी डन, पेशेंट की हेयर शैम्पूइंग की जाती है। हेयर को शैम्पू से वॉश किया जाता है ताकि करंट कंडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। रिमूव्ड ज्वेलरी, डेंचर एंड रिंग, जो मेटल के सामान होते हैं, ज्वेलरी, डेंटेचर्स और रिंग्स, इनको रिमूव करना होता है। रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड टाइट क्लॉथिंग, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं और टाइट क्लॉथिंग होती हैं, इन्हें रिमूव किया जाता है। इम्पटी द ब्लैडर और बोवेल, ब्लैडर और बोवेल को खाली किया जाता है। एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट टू स्टॉप सेलाइवेशन, और एस्पायरेशन की रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, सलाइवेशन को स्टॉप करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट मेडिकेशन दी जाती है पेशेंट को आईवी रूट से 30 मिनट बिफोर। इसके बाद है इंट्रा ईसीटी केयर कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती हैं। प्लेस पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, मेनली सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को प्लेस किया जाता है।
टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड फियर। एंजाइटी और फियर को रिड्यूस किया जाता है। एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट्स, जो एनेस्थेसी या और मसल रिलैक्सेंट होते हैं वह एडमिनिस्टर किए जाते हैं। चेक द रेस्पिरेशन लेवल एंड सैचुरेशन विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। पेशेंट का रेस्पिरेशन पैटर्न और ऑक्सीजन सैचुरेशन असेस किया जाता है। प्लेस द माउथ गैग इन द माउथ टू प्रिवेंट फ्रॉम टंग बाइट। माउथ गैग प्लेस किया जाता है माउथ के अंदर, जो कि टंग बाइट को प्रिवेंट करता है। प्लेस द इलेक्ट्रोड बाइलेटरली और यूनिलेटरली। और इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है बाइलेटरली यानी हेड के दोनों तरफ, और यूनिलेटरली यानी कि वन साइड पे। मॉनिटर द वाइटल एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। पेशेंट के वाइटल साइन असेस किए जाते हैं और करंट डिलीवर्ड को ड्यूरेशन को असेस किया जाता है। प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन। पेशेंट को 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है ड्यूरिंग ईसीटी। इसके बाद है पोस्ट ईसीटी केयर। पोस्ट ईसीटी केयर के अंदर पेशेंट को चेक वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। प्रोवाइड ऑक्सीजन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन शुड बी स्टार्टेड। ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जब तक कि रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। चेक एनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक हैज़, जैसे कि फ्रैक्चर, इंक्रीज आईसीपी, कन्फ्यूज़न, डिसओरिएंटेशन, ईसीटी ईटीसी। डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। और सबके लास्ट में जो साइकेट्रिक नर्स होती हैं उसके द्वारा प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके बाद ईसीटी टीम की जो ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोसीजर होता है, इसमें टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं। इसमें पहला है साइकेट्रिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ, साइकेट्रिक नर्स, ईसीटी टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र नर्स और ईसीटी ऑब्जर्व। यह सब मेंबर्स इंक्लूड होते हैं ईसीटी टीम के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।